नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन की संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। आपका करियर, प्यार, पैसा, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, दोस्त, दुश्मन, लगभग सब कुछ हमने समेटने की कोशिश की है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यहाँ पर आपका गुण होता है अस्थिर, यानी दिमाग थोड़े से अस्थिर होते हैं। आपका शुभ रंग है हरा, पीला। आपके लिए जो दिन होते हैं सबसे शुभ वो होते हैं बुधवार और आपके स्वामी हैं बुध देव। आपका भाग्यांक 3, 8, 12 और 23। अब हम बात करें तो देखिए, मिथुन वाले जो होते हैं ना, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा तुरंत जो चीज़ें सीखने की क्षमता होती है वो उनमें अद्भुत होती है। थोड़े जिज्ञासु होते हैं, थोड़े विचारों के आदान प्रदान जो करने वाले कला होते हैं वो इनमें अद्भुत होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो थोड़े से जो इनकी कमजोरी है वो है कंफ्यूज होते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी। और अक्सर जब दो राह चुनना होता है तब यहाँ पर ये दुविधा के शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ थोड़े से इनका हाँ ना जैसी रवैया होती है जीवन में और थोड़े भयभीत भी कभी कभी हो जाते हैं। पसंद पसंद है इनका अच्छी अच्छी संगीत सुनना जो इनके दिल को सुकून दे, किताबें पढ़ना, हर किसी के साथ बातचीत करना और घूमना फिरना, ये चीज़ें इन्हें पसंद है। नापसंद अकेले रहना इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं है और सीमित रहना ये भी नापसंद है। यानी छोटी सी जगह, छोटा सा चीज़, बहुत सीमित चीज़ों में रहना इन्हें अच्छा नहीं। ये इन्हें बड़ा सा ब्रह्मांड चाहिए, खुलापन चाहिए और कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करना इन्हें मज़ा नहीं देता। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं और मिथुन वाले जो होते हैं ना, इनके दो पक्ष है, दो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपने मिथुन वाले की तस्वीर देखी है ना, दो जोड़ा का संख्या दिखाया गया है। यानी इनके पास दो दिमाग होता है, एक साथ दो तरफ का ये काम सोचते भी हैं, कर भी सकते हैं, मिलनसार होते हैं। इस बात के तो दाद देनी होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा किया, एकदम सामाजिक, किसी को कभी हर्ट करने की सोचते भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ थोड़े गंभीर, दो विचार है ना, दो लोग हैं तो दो तरह के मन में विचार है। एक तरफ तो ये बहुत ही खुलेपन वाले माहौल में होंगे और दूसरी तरफ मन में ढेर सारी चीज़ें घुमड़ रही है, बेचैन है, बहुत सारी चीज़ें मन में फ्लो कर रही है, आप सोच रहे हैं, गंभीर हैं। तो यानी दो पक्ष है तो दोनों तरह की ही चीज़ें इनके मन में चलती है, या तो हाँ या तो ना। तो मिथुन वाले जो होते हैं ना, तो यहाँ पर बुध है चूंकि इनका राशि के स्वामी, इसलिए ये बोलने की कला इनमें अद्भुत होती है। लिखते भी बहुत अच्छा है और दूसरों को कुछ सिखाना है, दूसरों को लेकर चलना है, कुछ समझाना है, यानी प्रतिनिधित्व करने वाला जो गुण है ना, वो भी इनमें कूट कूट कर भरा होता है। वैसे तो दुनिया में लगभग हर एक चीज़ इन्हें सम्मोहित करता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ें इन्हें अच्छा लगता है देखना, ये देखेंगे, इंजॉय करेंगे। इनके लिए सब कुछ जैसे लगता है ये प्राप्त करना चाहते हैं। इनके हृदय में पूरा संसार समा सकता है। बहुत अच्छा, इसीलिए ना इतने अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कलाकार भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिथुन वाले हैं, अगर इनके हम प्रतिभा की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा है, ढेर सारे गुण हैं। वैसे दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है मिथुन वालों की। हाजिर जवाब भी होते हैं, सही समय पर सटीक जवाब हमेशा ही आपको मिल जाएगा मिथुन वालों से, क्योंकि इन्हें पता है। लेकिन बोलते भी अच्छा है, ये नहीं कि कड़क से बोल दिए कुछ भी तो लोगों को हर्ट कर जाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं और साथ ही हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। पर यहाँ पर कमजोरी एक ही है, चंचल होते हैं, इसीलिए तमाम चीज़ें इनकी गौन हो जाती है। जितनी भी खूबियाँ हैं गौन नहीं होती, वैसे जो इन्हें समझते हैं वो भली भांति समझेंगे ये कैसे हैं। दूसरी तरफ एकदम से हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है। सबसे बड़ी कमजोरी जैसा हमने कहा, कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ही होता है। दो रास्ते पर आके
क्या करें, कहाँ जाएं, हाँ या ना, तमाम तरह की चीज़ें। कभी कभी लापरवाही भी बहुत होती है और जिसके कारण इन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, सही टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करें ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपके जीवन में ये जो लापरवाही हो रही है बार बार, ये भी ना हो और जीवन आपका एकदम से सही तरीके से आगे बढ़ते रहे और आपको कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, आपके हाथों से कोई बड़ा मौका ना छूटे। तो देखिए, हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ें, हम आपको वीडियो के अंत तक बने रहें, ज़रूर उपाय बताएंगे। देखिए, आप बुद्धिमान तो होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम आपके प्यार की बात करें तो यहाँ पर आपको बात करना अच्छा लगता है, विपरीत लिंगी के साथ रहना। हर वैसे तो विपरीत लिंगी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन मिथुन वालों का चूंकि जोड़ा में इसका इनका प्रतीक चिन्ह है ना, तो हमेशा ये अकेले कोई काम ये अच्छे से नहीं कर सकते। जब दो इकट्ठे होते हैं तो बखूबी ये काम करते हैं और दोनों चीज़ के मिल जाने से कोई बाधा भी नहीं आती। तो ऐसे में थोड़े सी जिज्ञासु होते हैं और थोड़ा सा प्यार भी इनके जीवन में चाहिए। इनकी जो बुद्धि है, इनके पास जो ऊर्जा है, बिल्कुल वैसा ही साथी ढूंढते हैं। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो दुनिया में ये राज कर सकते हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों मिलकर परफेक्ट हो जाएंगे ना, इसलिए। अब हम अगर आपके उत्साह की बात करें तो जुनून होता है काम के प्रति, वफादार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, चाहे वो किसी भी लाइफ में हो, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, हर जगह। मित्रों की जब बात आए तो देखिए, वैसे तो सामाजिक होते हैं मिथुन वाले और मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ इन्हें समय बिताना अच्छा लगता है। इनके ढेर सारे दोस्त होते हैं, सबके साथ बातें करना, पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ों को जैसे लगेगा सब कुछ के बारे में जानना है, बात करना है। दिल के तमाम जो आपके अंदर चलते रहते हैं उनको बस बाहर निकालते हैं। आप में ये गुण होता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और जब बोलते हैं तो लोग बस सुनते ही चले जाते हैं। वैसे आप कभी कभी यहाँ पर गड़बड़ भी करते हैं। होता क्या है ना कि कहीं शुरू कहीं और से करना है, शुरू कहीं और से कर देते हैं, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जब आप अपने भाई बहन परिवार के साथ होते हैं तो आपके लिए वो समय सबसे ज़्यादा कीमती है। वैसे तो आप पारिवारिक जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से उठाते हैं, यहाँ पे कोई खास गड़बड़ नहीं दिखती। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत, आपका जो आविष्कारक दिमाग है ना, आप बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में आप हर काम, जो भी चुनौतीपूर्ण काम है, उसमें सफलता पा ही लेते हैं। यहाँ आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अच्छे, अगर करियर की बात करें तो शिक्षक, आविष्कारक, पत्रकार, लेखक, वकील, उपदेशक जैसे क्षेत्रों में बहुत आसानी से आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। वैसे तो आप डीलर भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर पैसा ये कमाना जानते तो हैं, पर कभी कभी थोड़े खर्च कम करते हैं, थोड़े कंजूस हो जाते हैं। ऐसे हमेशा नहीं होते, पर कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको, जैसा हमने कहा कि आप जैसे आप में लापरवाही है, दुविधा के शिकार आप हो जाते हैं, तो आपको इनसे बचने के लिए, कि सही टाइम मैनेजमेंट के लिए, आप एक तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करें और रोज शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करें। संभव हो तो ओम संग शनिचराय नमः का रोज शाम में जप कीजिए, अपनी इच्छा जितना मर्जी उतने बार। और वैसे भी आप पर ढैया चल रही है, अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो तब सरसों का तेल का दिया जलाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंत्र जप करते रहें। जीवन में आप पीछे कभी नहीं मुड़ेंगे और आपके जीवन का जो संघर्ष है ना, जो करियर को लेकर संघर्ष होता है, वो भी हनुमान जी के शरण में जाने से दूर हो जाएगा। मिथुन राशि वालों का बुढ़ापा कैसा होता है, आज हमने ये टॉपिक रखा है। अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, यानी कि आपको आपसे ही मिलवाया है। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा है हमारे वीडियो तमाम देख के, लेकिन आज हम आपके बुढ़ापे की बात करेंगे। तो मिथुन वालों का बुढ़ापा कैसा कटता है ये तो आप जानना चाहेंगे, यानी कि 60 प्लस के बाद की लाइफ क्या होती है, कैसी होती है।
कौन से काम में लापरवाही नहीं करना चाहिए, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, मिथुन वाले जो होते हैं ना, वो वृद्धावस्था का पहले से इंतजाम करके रखते हैं। जैसे ये रिटायर करने के पहले उम्र जो होता है, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, रिटायरमेंट का उम्र करीब 55-60 का होता है, तो उसके पहले अपना घर भी बना लेंगे या अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जमा कर लेते हैं। क्योंकि इनकी जो पत्नी होती है ना, बहुत बुद्धिमान होती हैं, या फिर इनके पति, यानी मिथुन वाले, अगर आप पुरुष हैं महिला हैं तो आपके जीवन साथी बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो खर्च तो करते हैं, लेकिन उनको पता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना है, जमा भी करना है। बच्चों के ऊपर बहुत सारा धन खर्च करने वाले होते हैं मिथुन वाले। प्रयास करते हैं कि बेवजह खर्च ना हो, लेकिन इनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, लाइफ में कुछ अच्छा करें। अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, देखिए आप तरक्की करते चले जाएंगे समय समय पे, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। दिखते भी सुंदर हैं, बोलते भी अच्छा है, पर कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं। करीब उम्र के 58 से 60 का जो उम्र होता है, इनके पास बहुत धन होता है। आप बिजनेस करें तो ये मानकर चलिए कि आप बिजनेस से तो रिटायर नहीं होंगे, यानी आप करते रहेंगे काम। आपको काम से बैठे रहना घर पसंद नहीं, मेहनती होते हैं, इनका हमेशा ध्यान रहता है, समय के बहुत पाबंद होते हैं। समय बर्बाद करना, नष्ट करना बेवजह की चीज़ों में इन्हें पसंद नहीं। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो देखिए, इनके बच्चे ज़्यादातर देखा गया है नौकरी करते हैं, और इनके बच्चों को ये भरोसा होता है कि इनके जो माता पिता हैं, इनको इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं। यानी कि मिथुन वाले, अगर आप महिला या पुरुष हैं, तो आपके बच्चों को आपकी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आप इतना अच्छा सब कुछ बंदोबस्त अपने लिए करके रखते हैं। सबका ध्यान तो रखते ही हैं, धर्म की तरफ भी झुकाव होता है, जो कि एक दैनिक क्रिया होती है। रोज पूजा पाठ करना, ध्यान योगा करना, ये सभी चीज़ें आप करने लगते हैं। आपका अगर हम धन की बात करें, देखिए आप, जैसे हमने कहा कि आप अच्छा खासा धन कमा लेते हैं 55 के बाद, 58, 50, 60 उम्र तक आपके पास इतना सब कुछ होता है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, और इसी कारण से वृद्धावस्था में आपको धन की कमी नहीं होती। तो धन के मामलों में बड़े लकी होते हैं, बहुत अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और व्यक्तिगत जो आपका लाइफ है वो बहुत सफल होता है। देखा गया है कि इनके बच्चे बड़े बड़े पद पे कार्यरत होते हैं, क्योंकि मिथुन वाले अपने बच्चों को उसी अनुसार शिक्षित करते हैं। तो धन बचा के रखने में विश्वास करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, इन्हें पता है। तो धन को लेकर सतर्क शुरुआत से होते हैं, पर वृद्धावस्था में बेवजह खर्चा नहीं करते। गलत संगति, नशा, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। इस मामले में बड़े बुद्धिमान होते हैं और समय का पाबंद होते हैं। दैनिक क्रिया जो होती है उसके अलावे ये, इनको बैठे रहना पसंद नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। दो चार बातें, जैसे कि जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की झगड़े तो होते हैं, लेकिन बड़ा झगड़ा नहीं होता, इशू नहीं होता, बस दो चार बातें इधर उधर हो जाती हैं। और इनका जीवन साथी भी सहनशील होता है, कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग दोनों को एक साथ होना है। और 50+ के बाद लोग समझने भी लगते हैं कि बाकी दुनिया तो है ही, भाई बहन सब अपने जगह, लेकिन अब मेरा फैमिली, मेरा जीवन साथी, मेरा बच्चा, ये 50+ के बाद ही लोग समझ पाते हैं। इसके पहले तो लड़कपन होता है, बचपना होता है, बेवकूफ़ी होता है, और मिथुन वालों के साथ भी ये होता है। हालांकि मिथुन वाले का जो जीवन साथी होता है वो पूरे घर का कमांड उनके हाथ में होता है, और ये दे भी देते हैं, इन चीज़ों से वो मुक्त होना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि व्यापारी भाई जो होते हैं ना, मेहनती होते हैं, और मिथुन वालों को वृद्धावस्था में देखेंगे कि इनको थोड़ी सी कफ बलगम की समस्या होती है, घुटनों में दर्द होता है। तो अपना खास ख्याल आपको यंग उम्र से ही रखना चाहिए। आप लापरवाही मत कीजिए, एक जगह बहुत समय तक बैठे रहना, ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं है। मूवमेंट दीजिए शरीर को, पर थोड़ा थोड़ा। घर में जो व्यवस्था होती है वो इनके जीवन साथी संभालते हैं, क्या सामान घर में है, क्या नहीं है, क्या लाना है। और व्यापारिक जो बुद्धि होती है इनके अंदर ना, वो रिटायरमेंट के बाद भी चालू रहता है, उसको त्याग नहीं पाते, ये काम करते रहेंगे।
तीर्थ यात्रा पर भी ये जाते हैं, हर मिथुन वाले जाते हैं। और इनको छोटी छोटी बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा है। उनको ये गिफ्ट देते रहेंगे, भले ही इनके साथ वो लोग ना रहें, बाहर रहें, लेकिन जब आएंगे ये कुछ ना कुछ नाती पोतों को हमेशा ही ध्यान देंगे और कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे। इनको अच्छा लगता है सबके साथ बैठकर बातें करना, गप्पे करना, नहीं कुछ तो कॉल के जरिए ही उनसे जुड़े रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनको यंग बनाए रखती है। और वैसे भी मिथुन वाले तो यंग ही होते हैं। जो दुविधा है उनसे बाहर निकलने के लिए आपको हमने पहले भी बताया है, ऐसे अपने राशि के स्वामी को थोड़ा बल दे दीजिए, ओम ओम बुधाय नमः का जप कर लीजिए तो उत्तम है। तो बच्चों के साथ इनका बहुत अच्छा वक्त बीतता है। कोई बड़े यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कोई ना मिले तो ये घर के आसपास के बच्चों के साथ भी थोड़ा मस्ती भरा वक्त बिता लेते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे इनके घर में बहुएं हैं, दामाद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही बच्चों से करेंगे, उनके पूरे खानदान का इनके पास रहता है किस्सा। सबको कॉल घुमाएंगे देर शाम, अगर फुर्सत के पल में है सबके सबसे जुड़ के रहते हैं, सबसे बातें करेंगे। ये चीज़ें इन्हें थोड़ा अलग बनाती है। तो इनका सप्तम भाव में चूंकि गुरु का स्थान है, तो ऐसे में ये परिवार और बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और अपने काम में हालांकि व्यस्त रहते हैं, पर चालाक होते हैं, मिलनसार होते हैं और कुछ धन बचाते भी हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ाते हैं। और साथ ही वृद्धावस्था में थोड़ा सा इनको ज्वाइंट पेन की समस्या से बचना चाहिए। इनका कमर का ध्यान रखना चाहिए, घुटने का ध्यान रखना चाहिए, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत से ही आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा ना, बुढ़ापा में आपको परेशानी नहीं होगी। मिथुन वालों का जैसे अगर हम इनके पढ़ने लिखने की बात करें, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी समझदार होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इनके सामने फैल है, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत तेज होता है। और दूसरा, इनके बच्चों का साथ भी मिलता है, चाहे जैसे मॉरल ही मिले पर सपोर्ट मिलता है। हमेशा ही लोगों की मदद करना इन्हें पसंद आता है। घर में भंडारा कराना या कहीं पर जाके कुछ ऐसा करना कि बहुत सारे लोग उसमें आए खाएं, इनको अच्छा लगता है। और ये बुढ़ापा में अपने हाथों से भंडारा भी करवाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ के हो या कोई भी काम के जरिए हो। ये चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। घुमा फिरा कर बातें करना इन्हें पसंद नहीं, जो भी बोलेंगे सीधा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, समझदार, चालाक और जीवन साथी की बातों को मानने वाले होते हैं, उल्टा जवाब कम ही देते हैं। पारिवारिक जीवन खासकर वृद्धावस्था में संतुष्ट रहते हैं, खुशहाल रहते हैं और ये इनके लिए पॉजिटिव है। कुछ न कुछ शुभ कार्य इनके हाथों वृद्धावस्था में होता रहता है। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, भगवान का ध्यान करना, भगवान साधुवाद एक तरह से इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सत्य बोलते हैं, इनको झूठ सच बोलना पसंद नहीं है। इसी कारण से ये एकदम से धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो सब जगह से यानी कि इनको चाहिए कि ये गणेश जी की आराधना ज़्यादा करें। बुद्धि के देव हैं, आपके राशि के स्वामी बुध हैं, उनको भी बेहतर करने के लिए गणेश जी की आराधना आवश्यक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और थोड़े सतर्क रह के आप आगे बढ़ें। कोई भी उल्टा सीधा ना खाएं, खासकर जो बात पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर आप फिर आपका स्वास्थ्य वृद्धावस्था में गड़बड़ होगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा परेशानी से बचिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा ध्यान तो आपको वृद्धावस्था में अपने स्वास्थ्य का रखना है। जैसे जो एक उम्र के बाद परेशानी होती है ना जिस चीज़ की, वो चीज़ें आपको परेशान करती है, ये बात हमेशा याद रखिए। सुखमय हालांकि है, लेकिन अपना ख्याल रखने के बाद। ज़्यादातर देखा गया है कि मिथुन वालों के जो नाती पोते होते हैं वो शिकायतें बहुत कम ही इनसे करते हैं, क्योंकि शिकायत करने के पहले उनके तमाम फरमाइशों को पूरा कर देते हैं। तो इनका वृद्धावस्था बहुत अच्छा होता है, शांति सुखमय होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।